हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था, पहली बात तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपना डेटा सिस्टम में स्टोर कर सकूँ। जैसे लेटर सपोज एक यूट्यूब इंजन आ गया, मुझे कोई पसंद नहीं है कि कोई मुझे सब्सक्राइब करे या नहीं करे, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए नहीं करता। कर रहा होता तो 3 साल पहले कर रहा होता। ठीक है, ये डेटा मैं इसलिए स्टोर कर रहा हूँ 2 कारणों के कारण। क्योंकि मेरे दिमाग में 1 महीने पहले से एक विचार चल रहा था, और दूसरी चीज़ कि मुझे अपना कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल्स नहीं है जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टोर कर सकूँ फ़ोन में। इसलिए मुझे कोई एक सर्वर चाहिए, इंजन चाहिए, जिसमें मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूँ और जहाँ से मैं कैसे भी करके रिकवर कर सकूँ। हाँ, क्यों अब जो मेरा डेटा है वो एक तरीके का यूनिक है, क्यों वो किसी के पास है नहीं। अब क्यों नहीं है वो मैं अभी बता दूंगा धीरे धीरे करके। और दूसरी चीज़, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति सर्च भी मारे, चलो लेट अस सपोज, पहली बात तो मैं इतना स्वार्थी हूँ इस मामले में, मैं कभी भी अपना डेटा किसी को शेयर नहीं करना चाहता। मैं अपना डेटा इसलिए किसी को शेयर नहीं करना चाहता बिकॉज मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा डेटा, मतलब कि मेरे आसपास के लोग फुद्दू है, राइट ब्रेन ठीक ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। उनके सामने मेरा डेटा जा रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ यूँ कहते बावड़ा पागल इंसान है, कोई नहीं, दिस इज़ अ जोकिंग। बट यदि कोई लॉजिकल पर्सन होगा तो हाँ, जैसे मेरा ही ब्रदर, कोई ब्रदर मतलब कि जैसे कि लाइक आई एम ए मैथमेटिशियन, आई एम ए साइकोलॉजर एंड आई एम ए फिलोसोफर। ठीक है, तो या आई एम ए मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्टिव पर्सन। ठीक है, न्यूरो साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सब चीज़ों की मुझे नॉलेज है, ऊपर ऊपर से है, बाकी मेरा दिमाग है उसी के बेस पर, क्योंकि आई एम ए मैथमेटिशियन। ठीक है, ये मैं कैसे बता दूंगा, अभी मैं कैलकुलेशन जब बताऊंगा ना, तो वो कैलकुलेशन जब ऊपर से आएगी वही सेट हो जाएगा कि हाँ, एक मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स ब्रेन कैसे वर्क करता है, हाउ टू थिंक एज साइंटिस्ट, ये मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा। कैलकुलेट मतलब कि प्राकृतिक गणनाओं को समझकर समझा दूंगा। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ योर वे। ठीक है, मैं जो मेरे 1 महीने से चल रहा था दिमाग में, एक तो ये पहली बात होगी कि मुझे अपना डेटा स्टोर करना है कैसे भी करके, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी वो नहीं है कैपेसिटी। इसलिए मैं चाह आज जाके मुझे करना ही पड़ रहा है, ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि मुझे अपना डेटा वापस चाहिए। मैं रिवीजन करता रहता हूँ, अपने ही डेटा का रिवीजन करता हूँ। मुझे नहीं चाहिए कोई बुक या 100 बुकें, हज़ारों बुकें। मैं अपने यहाँ पे अपनी बुकें अपने दिमाग में रखता हूँ, मेरे फोल्डर्स खुले रहते हैं ब्रेन में। ठीक है, दूसरी चीज़, मेरे जैसा कोई व्यक्ति है उसको अगर हेल्प मिली ले, क्योंकि मैं भी खुद सोचता हूँ कि मेरे जैसे बंदे मुझे क्यों नहीं मिलते। फिर मैंने आज थिंकिंग करी कि चलो कोई बात नहीं, शुरुआत पहले खुद ही से कर लो, और कोई मिल जाएगा अपने जैसा मैथमेटिशियन, जस्ट कैलकुलेशन। इंडिया में एक सबसे बढ़िया चीज़ है, इंडिया में जब आप पैदा होते हो तो आप इतने गंदी जगह पे पैदा होते हो कि आप बायोडिवर्स होते हो। बायोडाइवर्स मतलब मैं साइकोलॉजिकल भी हूँ, मैं लोअर लोअर टाइप पर्सनालिटी भी हूँ, ऑल टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी मेरे अंदर है। बायोलॉजिस्ट, लीडरशिप, ये सब चीज़ें सब है, और मुझे अंकों से मतलब नहीं। मेरा CEN, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव नेटवर्क वर्क नहीं करता, DMN वर्क करता है, DMN वो डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ओनली, जस्ट बिकॉज माई फ्रंटल लॉब एंड पैरेटल लॉब, मतलब प्री फ्रंटल कोर्टेक्स, ये वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, जस्ट अ फ्यू कैलकुलेशंस, तो मैं जो अभी बात करूँगा, डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बात मैं अपने भाई को समझाना चाहता, पर वो भाई भी मेरा थोड़ा सा ऐसे ही है, राइट ब्रेन थिंकिंग कर रहा है। इसलिए मैं ये बात खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्ट्रेटेजी ये चाहिए जब मैं एक्ट करूँ। तो हाँ, हाउ टू इट्स बिल्ड्स अ वर्क, मुझे अपना वर्क कैसे बिल्ड करना है, इस चीज़ के लिए मैं अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ। किसी को समझना हो समझ लेना, वरना नहीं। बाकी मैं तो यूँ कहूँगा, मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी चीज़ से। आप कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मैं अपने आप से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट्स माई मेरा रिफ्लेक्शन। दिस इज़ द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, जब मैंने साइकोलॉजी पढ़नी चालू करी थी तो मैंने साइकोलॉजी ये नहीं पढ़ी थी कि साइकोलॉजी क्या है, बढ़िया चीज़ है वो, नहीं 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 नहीं। मैं अपने माइंड को जानना चाहता था, मैं अपने अंदर मन को जानना चाहता था, क्योंकि उससे 1-1.5 साल पहले मैं थ्योरम्स लिखता था, फिजिक्स की हायर थ्योरम्स। ठीक है, अंकों से मुझे मतलब नहीं कि मैंने 12th एंड में छोड़ दी,
और आज भी मैं स्टडी करता रहता हूँ बिन इच्छा के, पता नहीं क्यों पर करता रहता हूँ, बिकॉज माई इंटरनल ब्रेन मुझे कहता है कि कर, तो मैं करता हूँ। वो कहता है टू डू, मैं डू इट। यदि अब हम बात करें तो मैं बात करूँगा, जस्टिफिकेशन करूँगा एक गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग मतलब जुआ। क्या गैम्बलिंग स्मोकिंग है? या। क्या गैम्बलिंग नशा है? या। क्या गैम्बलिंग वो है हर एक मोह? दिस इज द गैम्बलिंग। व्हाट्स द गैम्बलिंग? तो गैम्बलिंग लाइक टेकिंग अ रिस्क योर लाइफ एंड pass away. Your long-term investment pass away. Your strategical act pass away, and your amazing returns get away. वो मिल जाएगी। मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है बट चलता है। अगर हम बात करें तो अब जो मैं बात करूँगा वो होगी थोड़ा गैम्बलिंग से रिलेटेड। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर हम बात करें एक फ्रीक्वेंसीज की, तो गैम्बलिंग कैसे वर्क करेगी? गैम्बलिंग वर्क करेगी स्ट्रेटेजिकल एक्ट्स पे। व्हाट्स द एक्ट? अगर हम बात करें तो मैं दो चीज़ों पर बात करूँगा। द टू पर्सन्स आर क्रिएटर एंड ऑपरेटर। क्रिएटर और ऑपरेटर, टू पर्सन्स, एवरी टू पर्सन्स क्रिएटर एंड ऑपरेटर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर हम एक कॉन्सिक्वेंस की बात करें तो डेटा में जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो रन करता है प्रोग्राम, तो एक प्रोग्राम्स में कुछ एरर्स आते हैं। क्या एरर्स डिफॉल्टेशन होते हैं, मतलब फॉल्ट होते हैं सिस्टम के? नहीं, एरर वो होते हैं जो कोड में कंपाइल नहीं हो रहा, जो कोड में सेट हो रहा होता। यदि हम फंक्शंस की बात करें, इन्वर्टिबल फंक्शंस की, तो जस्ट फंक्शंस आर कॉन्सिक्वेंस। आपस में कौन सा एक्ट्स है? कैसे? अब ये कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या है मेरी लैंग्वेज में? देखो मैं 3 टर्म बोलूँगा, कॉन्सिक्वेंस, वेरिएबल और टाइम बाउंडिंग। तीनों अलग अलग है। कॉन्सिक्वेंस मतलब कि ऐसा कोड जो सिस्टम में प्रोग्राम में कंपाइल नहीं हो रहा, बट वो इंट्रैक्शन वहाँ पे शामिल कर रहा है, इरेबिलिटीज वहाँ पे शामिल कर रहा है और चेंज कर रहा है किसको? बॉडी ऑफ लूप को। बॉडी ऑफ लूप क्या होगा? एक नेचर, इन्वायरमेंट, या जैसे गैम्बलिंग, दिस इज द बॉडी ऑफ लूप, या मार्केट। अगर हम बात करें, जैसे कि मान के चलो मुझे एक गैम्बलिंग खेलनी है, ठीक है, तो गैम्बलिंग को कैसे खेलूँगा, स्टार्ट कैसे करूँगा? इसकी अब मैं थ्योरेटिकल इक्वेशंस बताऊँगा, मैथमेटिकल इक्वेशन। यदि हम दो बात करें, एक क्रिएटर और एक ऑपरेटर। क्रिएटर का काम है क्रिएट करना, मैं ही क्रिएटर हूँ। ऑपरेटर का काम है ऑपरेट करना, मैं ही ऑपरेटर हूँ। ठीक है, अब हाउ टू हैंडल दिस टू वर्क्स? अगर हम क्रिएट करें और ऑपरेट करें तो सीधी सी बात है, एक थ्योरेटिकल और एक एक्सपेरिमेंटल है। जब हम जस्टिफाई करेंगे, जैसे मान के चलो एक ग्राफ है, एक ग्राफ जो कि अपने अंदर कुछ रखता है। क्या रखता है? एक मार्केट, स्टेट। उस स्टेट में मैंने एक जगह बिड लगाई, ठीक, एक जगह परचेज करी। कॉम्प्लेक्स चीज़ें मैं खुद समझ लूँगा, इसलिए मैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स बता रहा हूँ टर्म्स में। मैंने कॉम्प्लेक्स इतनी लिख रखी है कि मुझे आदत पड़ रखी है, इसलिए मैं तो समझ लूँगा। और मैं यही चाहता हूँ कि और व्यक्ति ना भी समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज दिस इज़ माई वीडियो, ये मेरी है, ओनली जस्ट मी। जस्टिफिकेशन एंड जस्टिफाई। अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो मैंने एक जगह जब बिड लगाई तो मैं मार्केट में नहीं देखूँगा, मैं मार्केट की जस्टिफिकेशन में देखूँगा। मार्केट मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहा है मैं वो देखूँगा। मैं जज नहीं करूँगा मार्केट को, मुझे मार्केट के जज से कोई मतलब नहीं है। तो यहीं दो चीज़ आती है जब हम जस्टिफिकेशन और जजमेंट की बात करते हैं, क्रिएटर और ऑपरेटर की बात करते हैं, जब हम अपॉर्चुनिटी और लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करते हैं, तो वहाँ हम एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम रन करते हैं। ये सिस्टमेटिक प्रोग्राम क्या कहलाता है? लेट अस सपोज जब हमें एक इन्वर्टिबल फंक्शंस की बात करते हैं, तो इन्वर्टिबल फंक्शंस वो फंक्शंस हो गए जो कि इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देते हैं। एक ह्यूमन का ब्रेन जब तक लॉजिकल स्टेटमेंट लगा सकता है जब तक उसके ब्रेन में कैलकुलेट हो रही है। यदि उसका कोड कंपाइल नहीं हो रहा, डेट मीन इंट्रैक्शन होगी बट वो इरेलेबल होगी। इरेलेबल इंट्रैक्शन मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो इंटरकनेक्ट कर रहा है, रिलेटेड कर रहा है, बट वो सेट कर रहा है, सेट करने के बाद एरर्स हो रहा है। अब हमें एरर्स को क्यों सॉर्टेड करना है? हमें एरर्स को इसलिए सॉर्ट नहीं करना क्योंकि हमारे प्रोग्राम में फॉल्ट हो रहा है। हमें एरर्स को इसलिए सॉर्ट करना है ताकि हम ओवरऑल गेम या गैम्बलिंग को अंडरस्टैंड कर सके। क्यों? एरर्स हमें देगी टेक्निक्स,
व्हाट्स द टेक्निक्स? द टेक्निक्स द पास अवे द अपॉर्चुनिटीज़, यही है, दिस इज़ द गेम ऑफ गैम्बलिंग। जब मैंने एक ग्राफ में बिड लगाई, लेट अस सपोज 2000 से 2010 के बीच में 10 पर ईयर बिट्स लगाई। इफ 2000 बिड इज 5 पॉइंट्स इक्वलिटी, आई कैन परचेस, मैंने परचेस कर सकता हूँ, मैंने परचेस करा। इफ 2001 डिक्रीज 1 इक्वलिटी, दैट्स मीन 4 इक्वलिटी, आई कैन परचेस, देन मैंने परचेस करा। ये मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ, ये टेक्निक मैंने अपने आप बना ली थी। और जब मैंने एक साल बाद, मतलब 4-5 महीने बाद, 2-3 महीने, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत केओस चलता है। केओस का मतलब ये है, मैंने 3-4 महीने में इतनी चीज़ें लिख देता हूँ, इतनी चीज़ें पढ़ देता हूँ कि मुझे लगता है कितने साल पहले की बात है। अगर हम बात करें तो, अगर हम एक सेट की बात करें, एक सेट ऑफ फंक्शन की बात करें, तो जब मैंने एक सेट को बाय करा, मैं एक बिड को, एक पॉइंट ऑफ बिड को, या एक अनप्रेडिक्टेबल बिड को, अभी अनप्रेडिक्टेबल बिड क्या होगी? अनप्रेडिक्टेबल बिड वो बिड होगी जो अनबैलेंसिंग वो रखेगी, अनबैलेंसिंग पॉइंट रखेगी। देखो, प्रोबेबिलिटी दो तरह की चलती है। एक प्रोबेबिलिटी वो चलती है जो अनसर्टेनिटीज़ को अप्रोच करती है, और एक प्रोबेबिलिटी वो चलती है जो अनबैलेंसिंग को वो करती है। अब जो अनसर्टेनिटीज़ को अप्रोच करती है वो हो गई प्रिडिक्टेबल कैलकुलेशन। जो अनबैलेंसिंग को अप्रोच करती है, दिस इज द अनप्रिडिक्टेबल कैलकुलेशन। अब ये अनप्रिडिक्टेबल कैलकुलेशन क्या है? देखो, अब यहीं समझ लेना एक और लॉजिकल ब्रेन कैसे मैं इस्तेमाल करता हूँ अपना, क्यों मैं अपने आप को मैथमेटिशियन कह रहा हूँ। क्लास 12th तक अनप्रिडिक्टेबल, और मैंने 12th छोड़ दिया, अनप्रिडिक्टेबल कैलकुलेशंस कराई नहीं जाती प्रोबेबिलिटी की। क्यों? अभी मैं इसका एक एग्जांपल बोल दूंगा ना, लेट अस सपोज, सबके दिमाग से ऊपर से जाएगा, अथा कॉम्प्लेक्स में बोलूँगा। अब मैं कैसे समझूंगा? मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। ये मेरी, मैं बताता हूँ, साइकोलॉजी मैंने खुद ने अपनी इन्वेंट कर रखी है। मुझे एक साइकोलॉजी पता है अपने अनुसार। तो अभी भी जो मैं बोल रहा हूँ अपने आप से, दिस इज़ द साइकोलॉजी, ये मेरा ब्रेन डेवलप करेगी। अगर हम बात करें एक कैलकुलेशंस की, जस्ट अ फ्यू कैलकुलेशंस की, तो एक फ्यू कीडिंग कैलकुलेशंस हमेशा वर्क करती है प्रेडिक्टमेंट और अनप्रेडिक्टमेंट में, जब उसको हम प्रोबेबिलिटी में लगाते हैं या आशंका लगाते हैं या किसी चीज़ की फ्यूचरिज्म करते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे वर्क करेगी? तो कैलकुलेशन को हमें सीधा समझना है। जब मैं प्रिडिक्टेबल करो तो अनसर्टेनिटीज़ को सर्टेन पॉइंट तक हम कर लेंगे एक टाइम के ओवरलैप्स में। दिस इज द क्या, ये क्या है? अनसर्टेनिटी प्रोबेबिलिटी। अनबैलेंसिंग प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है, मैं एक एक्सेक्ट पोजीशन ऑफ टाइम पे बैलेंस कर रहा हूँ एक पॉइंट को। जब मैं बैलेंस कर रहा हूँ एक पॉइंट को, डेट मीन वहाँ मैं तुरंत ही देखूँगा, हाँ मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब वहाँ पे मैं वेरिएबिलिटीज़ लगाऊंगा और टाइम बाउंडिंग लगा लूँगा। टाइम बाउंडिंग क्या है? व्हाट इज़ द टाइम बाउंडिंग? टाइम बाउंडिंग का मतलब ये है जब टाइम इन्वॉल्व ही ना करे, टाइम ओवरलैप्स हो जाए। कैसे ओवरलैप्स होगा टाइम? जस्ट आई क्वेश्चन, यदि मान के चलो मैं यूँ कहूँ, हर एक वस्तु में अगर आप उसको ऑपरेट कर देते हो तो वो आपको 40% रिटर्न देगी पर एनुअल। 40% रिटर्न देगी, या जस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। मिनिमम, मिनिमाइज डिफरेंशियबिलिटी। इफ इफ यदि इफ अगर हम यूँ बात करें कि हाँ वो कैलकुलेशन जो है हमें जो 40% रिटर्न देगी, उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। एक आइडिया, इन्वेस्टिंग, मैनेजर चाहिए हमें। मान लो मैंने एक 60,000 की स्कूटी खरीदी और मुझे उस 60,000 की स्कूटी को चलाना है, ठीक है। मैंने बनाया एक आइडिया कि मैं उसे ब्लिंकिट रैपिडो में चला सकता हूँ, ठीक है। तो आइडिया, स्ट्रेटेजी मेक करी, फिर मैंने 60,000 रुपये इन्वेस्ट करे। इन्वेस्टमेंट मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने इन्वेस्ट करी, और इन्वेस्ट करने के बाद अब मैं उसे या तो खुद चलाऊँ या मुझे चलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे उसे मैनेजर को सौंपना ही सौंपना है, कोई ना कोई मैनेज उसे करेगा। अगर मैंने कर दी, हाँ, तो मेरी तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, डेट्स माई रिटर्न पॉलिसी। जो मुझे पॉलिसी है वो रिटर्न होएगी।
जो ये पॉलिसी मुझे रिटर्न होगी, दैट्स अ कैलकुलेशन, अ फ्यू कैलकुलेशन, अ फ्यू किडिंग कैलकुलेशन। अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो एक फकिंग वर्ल्ड है ये, एक तरीके का फकिंग वर्ल्ड। क्यों? ये हमेशा यूँ कहता है कि मुझे एक विजेता चाहिए, मुझे एक स्ट्रेटेजिकल पर्सन चाहिए जो कि डार्क हो, जो कि एक्ट करे, जैसे कोई मतलब नहीं, वो मैं उसे पैसा दूंगी, हर एक चीज़ दूंगी, बट इसकी एक कंडीशन है। मैं हमेशा थ्योरम हमेशा लिंग्विस्टिक में लिखता हूँ और बाद में उसी से इक्वेशन बना देता हूँ। मैंने अपनी इक्वेशन लिखी कि गैम्बलिंग आपको जो चाहिए वह देगी, गैम्बलिंग आपको जो चाहिए वो देगी, बट जब आप स्ट्रेटेजिकल एक्ट करोगे लॉन्ग टर्मली ये आपको अमेजिंग रिटर्न्स देगी, गिव अवे करेगी। अब इसका मतलब क्या है? मैंने 4 चीज़ों की बात करी, एक स्ट्रेटेजी, एक एक्ट, एक लॉन्ग टर्म और एक अमेजिंग रिजल्ट। या तो एक गैम्बलिंग आपको एक आइडिया पे मेक करेगी, आइडिया पे वर्क करेगी, पर कौन से? जब वो एक्ट होगा। इसे हम और भी समझ सकते हैं, जैसे नाम, मान, मोह माया, काम, वासना। तो देखो जो सेकेंडरी टर्म है, सेकेंडरी वर्ड है, जैसे नाम, मान क्या है? लोगों को कमाना है, पर किसके जरिए कमाएगा? नाम के जरिए कमाएगा, एक व्यक्ति ही कमाएगा। मोह माया रूप दर्शाएगी, पर किसके तरह? वो मतलब आकर्षक कौन करेगी? माया। और आकर्षकता को प्राप्त कौन कराएगी? मोह, अत्यधिक चाहत। ऐसे ही अगर हम लॉजिकली बात करें तो हम लॉजिकली ये समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन कैसे वर्क करे। ठीक है, हमें ये भी समझ में आ रहा है कैलकुलेशन किस तरीके से। अब देखो लॉजिकल और इनलॉजिकल में क्या फ़र्क होता है? लॉजिकल और इनलॉजिकल में वो हो गया लॉजिकल वर्टिब्रेट कॉन्सिक्वेंस और इनलॉजिकल इनवर्टिब्रेट कॉन्सिक्वेंस। अब इनवर्टिब्रेट कॉन्सिक्वेंस वो कॉन्सिक्वेंस हो गया जब एक ऑपरेट दोनों सीक्वेंस एक साथ प्रोग्राम में चल रहे हैं, बट एक प्रोग्राम कंपाइल्ड हो रहा है कोड में, दूसरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो रहा। तो क्या है, जो भी प्रोग्राम के अंदर होगा उसे नहीं पता चलेगा कि और भी प्रोग्राम कंपाउंड वो हो रहा है। जैसे हमारे संग कई एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन को वो कोड कंपाइल नहीं कर सकता। दिस इज़ द क्या है? एरर। अगर हम इस एरर को सॉर्ट कर ले तो हम टेक्निक्स पता कर लेंगे। वो टेक्निक्स क्या देगी? हम अपॉर्चुनिटीज़ देगी। अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाएगी तो अपॉर्चुनिटीज़ के बाद हम क्या करेंगे? उस चीज़ को मैनिपुलेट कर लेंगे। मैनिपुलेट करने का मतलब है हम उसमें विजय पा लेंगे। और जब मैंने कही कि क्या करना है, स्ट्रेटेजिकल एक्ट क्या करोगे? आप रिसॉल्व करोगे एक टैकल अ प्रॉब्लम टैकल अ प्रॉब्लम एंड दैट अ सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो मार्केट में ग्राफ बनेगा, ग्राफ में जैसे 2000 से 2010 तक बढ़ेगा घटेगा, मैं नहीं बेच रहा, मेरे को ग्राफ से कोई मतलब नहीं, मुझे ग्राफ से कोई मतलब नहीं।